बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 2.6 सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एच की कीमत मालूम कीजिए अगर अदद 3 कसीर रकमी 2x की ताकत 3 मनफी 3 एच एक्स स्क्वायर जमा 9 का 0 हो। इसका मतलब यह है कि आपने तरकीबी तकसीम का तरीका इस्तेमाल करना है जैसा ये पहले सवाल में इस्तेमाल किया है, लेकिन 3 जो है ये कसीर रकमी का 0 है, यानी ये अगर इस पर डिवाइड करवाया जाए, ये इसका डिवाइज़र की कीमत रखी जाए तो फिर ये रिमाइंडर बाकी 0 होना चाहिए। रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए? 0, यानी बाकी 0 होना चाहिए। अगर ना भी आया 0 तो आपने खुद से 0 कर लेना है। देखिए इंग्लिश मीडियम बुक को भी, ये देखे जरा इंग्लिश मीडियम वाले, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए एच की कीमत निकालनी है। इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जुमले को यहाँ पे ये जो जुमला है इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इंग्लिश में। 2x की ताकत 3 मनफी 3 माइनस 3 एच एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इसका इस जो x की कीमत है वो 3 रखी हुई है, यानी डिवाइज़र की कीमत 3 रख के तो रिमाइंडर जो है वो बाकी 0 रखना है। खुद से रख लेंगे और कीमत h की आ जाएगी। देखते हैं, हल करते हैं। अजीज तुलबा, ये सामने मैंने आपके रकम लिख दी, देखें ऊपर से देखें। ये पहली जो है सवाल नंबर 2 की 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये लिखी हुई है, यही पॉलिनोमियल इधर है। अदद 3 कसीर रकमी का 0 है। तो सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल लिखनी है। पॉलिनोमियल को आपने देखें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नुज़ूली में लिखना है। तो ये पहले से ही ऐसे ही है, तो इसके अददी सार दूसरे नंबर पर लिखें, अददी सार लिखें। फिर पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अददी सार क्या है देखें ज़रा, -3h। अजीज तुलबा यहाँ पर देखें ज़रा तवज्जो से कि x का अददी सार नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका अददी सार ना हो मैंने क्या कहा था, उसकी जगह पे 0। अगर आप ये 0 नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये एक्स क्यूब का अददी सार, फिर एक्स स्क्वायर का अददी सार, फिर x का अददी सार, बगैर x के अददी सार उसके बाद लिखना है। अजीज तुलबा यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं कि जो x का अददी सार है वो लिखते नहीं है क्योंकि ऊपर नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर कीमत निकाली हुई है। अगर ये डिवाइज़र होता 3 तो फिर बराबर 0 रख के हमने पहले सवाल में ये कीमत, इसमें खुशकिस्मती है कि 3 कीमत निकाली हुई है, यानी 3 वैल्यू जो डिवाइज़र है उसकी है। तो ये x बराबर 3 है, तो 3 डायरेक्ट दर्ज कर देंगे। अदद 3 किसी रकमी का 0 है। तो ये देखें पहली रकम मैंने कहा था वैसे ही लिख देते हैं। तो 2 3 2 बार 6। अब ये -3h जमा 6 आ गया। इसको फिर ज़रब दे के अगली रकम के नीचे, तो आप ज़रब दें, ज़रब देखें, जमा मनफी 3 3 बार 9h जमा 6 3 बार 18। अब फिर इनको जमा करना है, नीचे लिखना है। तो ये -9h जमा 18। अब फिर इसको ज़रब दे के अगली के नीचे लिखना है। तो ये देखें -9 3 बार 27h और ये जमा 18 3 बार 54। अब अजीज तुलबा इनको जमा करना है, ये रकमों को। तो ये देखें h और 54 और 9 तो जमा हो गया, ये उसी तरह ही -27h जमा ये 54 और 9 को जमा करेंगे तो ये 63 बन जाएगा। अजीज तुलबा मैंने आपको बताया था कि ये जो आखिरी होता है इसको हम बोलते हैं बाकी, यानी रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तवज्जो कीजिए, ये लिखा हुआ था 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये कीमत रखने से बाकी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 नहीं आया, तो ये देखिए मैं बजाते खुद ये 0 लिख रहा हूँ, खुद से 0 बराबर 0। क्यों 0 नहीं आया? तो अब ये इक्वेशन जो बन गई है तो ये इधर यहाँ पे हल कर लें। अब उसने ये नहीं पूछा हुआ कि जवाब क्या है, कोशेंट का उसने पूछा, ये पूछा हुआ नहीं है ना, ये असल किस्मत उर्दू में इसको बोलते हैं। सिर्फ रिमाइंडर का कि ये 0 है, यानी बाकी 0 है। -27h प्लस 63, ये तीनों जुज़ों में आपने ये बराबर 0 रख के बाकी को हल करना है। अब देखें -27 दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये 27h
और ये 63 इस साइड पर ही है। तो अब देखें ज़रा, तो आपने h की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 27 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें h बराबर आ जाएगा, ये 9 3 बार 27 और ये 3 2 21, तो 3 3 बार 9 7 3 बार 21, तो बाकी क्या रहेगा 7 और नीचे क्या रहेगा ये 3, 7/3। ये 7/3 क्या है, ये h की वैल्यू आ गई है जो आपने निकालनी थी, यही कीमत आपने निकालनी थी, वो आपने निकाल ली। अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 2 की दूसरी जुज़ आप इस तरीके से खुद कीजिए, तीसरी जुज़ भी मैं कर देता हूँ। -1 कसीर रकमी 2x की ताकत 3 जमा 5 hx -23 का 0 हो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, तो ये देखें ज़रा तीसरा पार्ट दूसरे सवाल का। -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 5hx -23। तो ये उसी तरीके से पहले इसकी तरतीब नज़ूली लगानी है। तो ये पहले से ही यानी डिसेंडिंग आर्डर वो इसमें है, उसके बाद इसके अद्दीसार लिख देने हैं। तो अद्दीसार देखिए, x³ तो है, x² नहीं है, उसकी जगह पे 0 लगाना नहीं भूलना। अगर आप भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए हल करते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 3 की रकम लिख दिया है। तो सबसे पहले आपने जो कसीर रकमी दी हुई है यानी पॉलिनोमियल दी हुई है उसको के कोएफिशिएंट आपने दर्ज करने हैं यानी अददीसार। तो सबसे पहले देखिए 2x की ताकत 3 ये लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 इसका अददीसार लिखेंगे, x की 3 का। x की 3 से छोटी पावर होती है x की पावर 2। x की पावर 2 का अददीसार मुझे नज़र नहीं आ रहा जी, देखिए ज़रा। तो फिर जिसका मैंने कहा था नज़र ना आए, x की पावर 2, उसकी जगह पे क्या लिखना है 0। ये x की 3 का अददीसार है, ये x की 2 का अददीसार यानी कोएफिशिएंट। उसके बाद x की पावर 1 का वो क्या है 5h, और फिर बगैर x के ये -23। ये देखिए सारे अद्दीसार, अगर ये 0 नहीं लिखेंगे तो सवाल दुरुस्त नहीं हो सकेगा, फिर आप कहेंगे सवाल गलत हो गया। इसलिए ये ध्यान से सारे अद्दीसार लिखने हैं, जिसका नहीं है मिसिंग है वो भी लिखना है। उसके बाद ये -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि ये -1 जो कीमत निकाली हुई है डिवाइज़र की, इसके साथ बाकी यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर ना भी हुआ तो हम बराबर 0 लिखेंगे जैसे पहली जुज़ में लिखा है। तो ये देखिए ज़रा पहली रकम उसी तरह लिख देते हैं, ये जैसी होती है 2 2, ये देखिए। तो अब उसके बाद टेबल पढ़ के अगले के नीचे 2 1 बार 2 -2, इसको जमा करते हैं -2, फिर ये इसको ज़रब दे के -- जमा, तो 2 1 बार 2, तो ये फिर जमा कर लेते हैं, ये 5h जमा 2 बन गया 5, और h ये ना करना कि 5 जमा 2 7, 7h बेटा ऐसे नहीं होता। ये देखें इसके साथ एक मुतगय्यर है यानी वेरिएबल है 5h, और ये बगैर है, तो इसको इस तरह जुमले की शक्ल में लिख देते हैं। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें इसके साथ और अगली रकम के नीचे लिखें -5h -2। अब इसको जमा करते वक्त h वाली रकम h में जमा करते हैं, लाइक टर्म्स दूसरे जमा नहीं होते। ये -5h उसी तरह -2 और -23 ये लाइक हैं यानी दोनों ही h के बगैर हैं, तो इनको जमा करें और लामत मनफी की लिखेंगे -25। तो अब मैंने कहा था कि इसको 0, ये क्योंकि रिमाइंडर है ये बाकी क्या होना चाहिए 0। इस तरह की लामत रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होती है, पता है ना आपको, पता है पिछली जुज़ें इतनी बड़ी कर चुकी हैं। तो इसको आप बराबर लिख लें, ये बाकी भी इसको बोलते हैं, बेशक लिखें या ना लिखें ये कोई फ़र्क नहीं। आपने ये बराबर 0 लिख के यहाँ पे दोबारा लिख दें और कीमत निकाल लें h की। तो ये देखिए 5 -5h, ये -5 इसी साइड पर ही रहा और 5h माइनस दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाए क्योंकि मुतगय्यर जमा रखना होता है, इसकी कीमत निकालना है। तो हम दोबारा एक दफ़ा लिख के -25 और 5 पर ये तकसीम कर लें दोनों साइडों पर। तो देखिए ज़रा 5 1 बार 5 5 5 बार 25, तो h बराबर क्या आ गया है -5। तो अजीज़ तुलबा इस तरह आपने ये जुज़ें हल कर ली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि मेरे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।